अद्विक कैपिटल लिमिटेड जो एक एनबीएफसी है, इस कंपनी को थोड़े समय पहले मैंने आपके लिए कवर किया था। यहाँ पर इस कंपनी ने अपने क्वार्टरली नंबर्स को पब्लिश कर दिया है और उसी का एक ओवरव्यू, उसी की एक इंफॉर्मेशन, उन नंबर्स से जो फाइंडिंग्स आ रही है आपके साथ शेयर करने का मेरा एक प्रयास होगा आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि अगर आप भी अद्विक कैपिटल के स्टॉक को ट्रैक करते हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इन कंपनीज के नंबर्स के बारे में जानकारी रखें, ताकि आप अप टू डेट रहें एज ए इन्वेस्टर कि किस प्रकार का प्रॉफिट एंड लॉस के नंबर्स क्वार्टरली बेसिस पर रिपोर्ट कर रही है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को। आइए मिलकर सीखते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का फ्लो कुछ इस तरीके से रहेगा कि पहले हम Q1 फाइनेंशियल ईयर 23 के नंबर्स जो अभी कंपनी ने रिलीज किए हैं इसको रिव्यू करेंगे। फिर इन्हीं नंबर्स को Q4 2022 जो हो गया है जैन फेब मार्च, उसके साथ कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम इन नंबर्स को जो अभी आए हैं Q1 फाइनेंशियल ईयर 23 के, यानी कि अप्रैल मई जून, इसे हम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से Q1 कहते हैं, इसे कंपेयर करेंगे पिछले साल के अप्रैल मई जून Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 के साथ, ताकि हमें एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन मिल सके और आइडेंटिफाई कर सके कि कंपनी का प्रोग्रेस किस तरीके से हो रहा है और किस दिशा में हो रहा है। अब दोस्तों, ये एक एनबीएफसी कंपनी है और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स को यहाँ पर लीजिंग के लिए और काफी सारे बिजनेस पर्पसेस के लिए फंड्स प्रोवाइड कराती है और इसके ओवरव्यू की जानकारी जैसे मैंने कहा पहले मैंने कवर की थी। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंटरेस्ट इनकम। तो यहाँ पर अगर टोटल इनकम को देखें जिसमें इनकी इंटरेस्ट इनकम भी शामिल है, तो वो करीबन 109 करोड़ के आसपास आ रही है। अब ऑफ कोर्स इसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो टोटल इंटरेस्ट इनकम का बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो कोर बिजनेस है कंपनी का। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इसे पिछले क्वार्टर के साथ, तो ये था करीबन 34 करोड़ के आसपास। 1 करोड़ से थोड़ा सा नीचे, यानी कि 95 लाख के आसपास का प्रॉफिट इस कंपनी ने रिपोर्ट किया है इस क्वार्टर में। लेकिन अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो केवल ये 18 लाख रुपए के आसपास था। अर्निंग पर शेयर में बहुत ही स्लाइट आपको यहाँ पर एक अपटिक दिखेगा 0.05 का। अगर हम इसे कंपेयर करें पिछले क्वार्टर के साथ तो ये था 0.04 का। तो अगर हम इसे एक क्विक कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर Q1 फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने 109 करोड़ की टोटल इनकम रिपोर्ट की है, जो करीबन 220% ज्यादा है। अगर हम इसे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो 95 करोड़ का है, तो यहाँ पर 409% का एक जंप है और ईपीएस में जैसे मैंने कहा 25% अप है। तो जो तीनों पैरामीटर्स हैं ये एक अप ट्रेंड ही यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं अगर हम इसे पिछले क्वार्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो। लेकिन एक बार एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन भी कर लेते हैं, यानी कि इसी क्वार्टर को हम कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर के साथ नहीं, लेकिन पिछले साल के इसी क्वार्टर के साथ। तो यहाँ पर अगेन मैं आपको अपने स्क्रीन पर लेके चल रहा हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इस क्वार्टर में 109 करोड़ की इनकम हम देख पा रहे हैं, पिछले साल के इसी क्वार्टर में ये करीबन 72 लाख रुपए के आसपास की थी। और दोस्तों, यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1 करोड़ में से थोड़ा सा कम, यानी कि 95 लाख का नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने रिपोर्ट किया, अगर हम इसे पिछले साल के इसी क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो वहां पर तो कोई कंपैरिजन ठहर ही नहीं रहा है, क्योंकि काफी चैलेंजेस थे उस टाइम पे कंपनी के पास। और एज ए इंडस्ट्री भी हमने देखा कि काफी टफ टाइम था बैंकिंग पर, एनबीएफसीज पर, जिसमें प्रॉफिट इतना ज्यादा कंपनी के बुक्स में नहीं था। तो इन नंबर्स को अगर हम कंपेयर करते हैं ना दोस्तों, यहां पर अगर हम 3 पैरामीटर्स देखते हैं तो परसेंटेज वाइज बहुत ही बड़ा डिफरेंस निकल कर आ रहा है, जो दर्शाता है कि कंपनी की प्रोग्रेस इन पिछले कुछ 1 साल में, यानी कि पिछले 4 क्वार्टर्स में बहुत ही अच्छी हुई है। क्योंकि यहाँ पर टोटल इनकम की बात करें तो 109 करोड़ वर्सेस 1 करोड़ भी नहीं, तो 15,000 से ज्यादा का परसेंटेज का वेरिएंस है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो करीबन 1 करोड़, थोड़ा सा उससे कम ऑफ कोर्स, वर्सेस लगभग कुछ नहीं, तो यहाँ पर 30,741% का बड़ा फर्क है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो यहाँ पर भी 150% का एक बड़ा फर्क आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो फर्क है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस में भी उसी हिसाब से आपको दिखेगा। अगर यहाँ पर हम केवल वाईटीडी की चाल को देखें तो आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पर 2 रुपये 90 पैसे से झूलता नीचे गिरता 2 रुपये 1 पैसे पे आया। उसके बाद यहाँ पर एक चाल शुरू हुई और इस चाल में यहाँ पर इसने 6 रुपए से भी ऊपर के भाव को टच किया। उसके बाद एक बड़ा डिप हमें देखने के लिए मिला, आधा हो गया स्टॉक वहां से। और उसके बाद आप ये देख पा रहे हो कि किस तरीके से ये एक रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है और इस समय उस रेंज से, यानी कि कंसोलिडेशन वाली रेंज से थोड़ा सा अपटिक आपको देखने के लिए मिलेगा। 3 रुपीज 92 पैसे के आसपास की क्लोजिंग है जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। और वाईटीटी की रिटर्न्स की बात करें तो 34.71% के रिटर्न्स यहाँ पर
इस कंपनी के स्टॉक में अपने निवेशकों को बना कर दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ मामूली से एरिया ऑफ कंसर्न्स भी है। कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती है, उसी तरीके से हर जगह आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी दिखेंगी और कुछ लो लाइट्स जैसे होती है वो दिखेंगी। एफआईआई और प्रमोटर्स दोनों की होल्डिंग्स में ट्रिमिंग देखी गई है और ये ईरा वो था जहां पर एफआईआई काफी माल बेच भी रहे थे और एज ए एनबीएफसी यहाँ पर भी काफी ज्यादा बिकवाली हमें एफआईआई की तरफ से भी आती हुई दिखी थी, जिसकी वजह से शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें एक ट्रिमिंग देखने के लिए मिल रही है। तो ये एक लो लाइट है, बट डेफिनेटली उसके साथ अगर हम नंबर्स को देखें, इंटरेस्ट इनकम को देखें, जो इन्होंने 121 करोड़ के ऊपर के नंबर्स यहाँ पर क्लॉक किए हैं, तो मुझे लगता है कि काफी अच्छे ट्रैक पर इस कंपनी का बिजनेस जाते हुए दिख रहा है एज ए एनबीएफसी। लेकिन हमें आने वाले क्वार्टर्स पे भी नजर रखनी चाहिए, हर 3-3 महीने में रिव्यू करना चाहिए। आज जो चीज पसंद है दोस्तों, कल भी वही चीज पसंद होगी, इसकी गारंटी नहीं है। ये शेयर बाजार है, तो यहाँ पर बारीकी से आपको नजर बनाकर रखनी है और शेयर्स के ऊपर जो भी जानकारी आपको चाहिए, आपको या तो मेरे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी या तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। तो इन दोनों को आप ज्वाइन करके रखें, यानी कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखें। दोनों ही काम बिल्कुल फ्री में आप कर सकते हो और अपडेटेड रह भी सकते हो। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सहमति रखते हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। अगर आपको लगता है कि उनके भी काम आ सकती है इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन, तो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कीजिएगा। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो करते हैं कंक्लूड इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।